टेंथ के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 14 है। तुम लोगों को पार्ट 12 के बाद 14 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाय मिस्टेक पार्ट 13 का दो हिसाब पार्ट 12 में ही बना दिए हैं। तो पार्ट 12 के बाद 14, समझ गया ना। 13 पार्ट का दो हिसाब पार्ट 12 में ही बतला दिए हैं। तो पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, दोनों से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लो कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर ए है, तो एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु का कौन सा नियामक शून्य होता है? तो याद रखना, एक्स एक्सिस पर वाई नियामक शून्य होगा और वाई एक्सिस पर एक्स नियामक शून्य होगा। इसको याद रखना है। ये सब काफ़ी डिटेल में थ्योरी में बतला दिए हैं, टाइम टू टाइम बतलाते रहे हैं, तब हम लोग पार्ट 14 में इन किया है। तो ये दोबारा बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 कैसे होता है और वाई एक्सिस पर किसी बिंदु का एक्स नियामक शून्य कैसे होता है। तो एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु ए एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स नियामक तो एक्स मान लो, वाई नियामक शून्य होगा, बोलो होगा ही। तो एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माना कि एक्स एक्सिस पर बिंदु ए है जो ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है तो समान दूरी पर एक्स नियामक एक्स, वाई नियामक शून्य। समान दूरी पर दो बिंदु लेना है, ऐसा नहीं एक यहाँ लिए तो एक यहाँ ले लेंगे। एक अनुमान से कहीं भी समान दूरी पर ऐसे हुआ ना, तो उंगली से भी माप सकते हो, लीड से भी। तो बिंदु ए एक्स एक्सिस पर है, जिसका एक्स नियामक एक्स जो वैल्यू निकले हिसाब बनाने के बाद वाई नियामक शून्य। इससे समदूरस्थ दो बिंदु बी एवं सी है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। तो बिंदु बी का एक का दिया है 2 है जी, 2 - 5, दूसरे का -2 9। तो प्रश्न के अनुसार बिंदु बी और बिंदु सी ए से समान दूरी पर है। इसका अर्थ क्या हुआ? ए बी बराबर ए सी होगा, यानी प्रश्न से ए बी बराबर ए सी। ए से सी तक की दूरी बराबर ए से बी तक की दूरी। इसका अर्थ ये हुआ, तो पहले ए बी निकाल लो या ए सी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। दोनों का मान निकाल करके दोनों को बराबर कर देंगे। तो ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहला बिंदु ए है, तो ए के लिए x1 x हुआ x1, शून्य हो गया y1, ये हो गया x2, 5 हो गया y2। x1 कितना? तो x2 2, x - 2 का होल स्क्वायर, y1 शून्य, y2 -5 कोष्ट होगा, तो यहाँ पीछे में बड़ी कोष्ट देना होगा। कितना होगा? x - 2 का होल स्क्वायर बाद में करेंगे, रहने दो। x - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना।
ये ए बी बराबर निकला। पाँच स्क्वायर मतलब 25। इसके बाद ए सी निकालेंगे। तो ए सी जब ए सी निकालेंगे तो x1 y1 इसका मान x2 y2। तो ए सी सूत्र तो यही होगा। x1 का मान कितना x, ठीक है। x2 कितना, तो -2, -2 समझा। x1 x हुआ, फिर माइनस x2 का मान -2, तो कोष्ट हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 शून्य है, फिर माइनस y2 9, शून्य माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, रूट अंडर हमने ए सी हुआ। तो इसीलिए ए सी बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 को 2 बार गुना करेंगे प्लस 81 होगा। तो ए सी हो गया तुमको रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। प्रश्न से ए बी बराबर ए सी है। ए बी और ए सी ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ए बी बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ये ए बी का मान हुआ। ए सी का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। बोलो अब क्या करेंगे। एक तरीका है दोनों ओर स्क्वायर कर दो, दूसरा तरीका है बराबर के पहले जितना पद रहे सब पर रूट हो। अब बराबर के आगे जितना पद रहे उस टोटल पर रूट हो, तब बराबर के पहले रूट उड़ाएंगे तो बराबर के आगे भी रूट उड़ाएंगे। यहाँ यही कंडीशन है, बराबर के पहले रूट हटा दो, आगे भी हटा दो। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a, ए के जगह x है, गुने बी के जगह 2 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 25 x प्लस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह x है, b के जगह 2 है, प्लस b स्क्वायर, b के जगह 2 है तो 2 स्क्वायर, फिर प्लस 81 होगा इतना। देखो ये प्लस x स्क्वायर को पीछे लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, यानी कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4x यानी माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 प्लस 25, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81 प्लस 4x को पीछे लाएंगे तो माइनस 4x होगा। तो पहले वाला माइनस 4x, ये 4x उठा करके लाए तो माइनस 4x, 25 4 29 हुआ। इसको आगे ले जाना है। ये 4x आ गया है ना इधर, तो 81 4 85,
बोलो सही है। -4x कितना हो गया? -4x ये लड़की बोलती है -8x। -8x तू सिर्फ 8x क्यों बोल रही हो? इसका मतलब बेस चेक करो। समान चिन्ह वाले समान पर जोड़ दिए जाएंगे। छोटी छोटी बात भूलोगी, ये मैथमेटिक्स है। -8x 29 को आगे ले जाएंगे तो 85 में से घट जाएगा ना। 85 - 29 कितना होगा? 15 में से 9 गया 6, 7 में 2 गया 5, तो -8x बराबर 56। तो बोलो डॉक्टर कितना होगा? x बराबर 56/-8। नीचे में माइनस है, ऊपर में प्लस है, कैसे काटेंगे? ऊपर नीचा -1 से गुना कर देंगे। चलो ठीक है। तो माइनस ये हो गया 56 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 8 × 8, 8 × 7 = 56। 7 को -1 से गुना करेंगे का मतलब +7 को -1 से गुना करेंगे -7। तो x का मान कितना आया? -7। क्या निकालना है इसमें? हाँ, x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माने थे वह बिंदु x है जिसका x नियामक x है। तो x का मान -7 निकला। इसका अर्थ हुआ -7, y नियामक 0 है। तो x एक्सिस पर वह बिंदु A है जिसका x नियामक -7, मूल बिंदु से पीछे होगा, और y नियामक 0। तो बिंदु देख लो कहाँ होगा। जैसे x एक्सिस हो गया -7, यहाँ मूल बिंदु हो गया। ये y एक्सिस हो गया। मूल बिंदु से पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 यहाँ आया। तो इसके बाद ये हो गया। तो ऐसे खींचेंगे, x का मान माइनस में, y का मान 0। तो यहाँ होगा ऊपर की ओर 1, 2, यानी 0 मूल बिंदु पर ही है। मूल बिंदु पर एक रेखा दोबारा रिपीट करेंगे। देखो यहाँ काटा, यही है बिंदु A जिसका x नियामक -7 और y नियामक 0। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बिंदु A किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है जिसका x नियामक -7, y नियामक 0। समझ गया इसको? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जैसे दो ठो बिंदु है P और Q। P का x नियामक 2, y नियामक -3, Q का x नियामक 10, y नियामक y। तो इस y का मान ज्ञात करना है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। मात्रक का अर्थ हुआ दूरी वाला कोई भी यूनिट सेट कर दो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, गज, मील, जो फुल है। तो चलो हम लोग मीटर सेटिंग करते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, मान लो 10 मीटर है।
तो बिंदु Q का y नियामक निकालना है, तो दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। P के लिए x1 ये हो गया, x1 होगा ना, तो दो x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3, फिर माइनस y2, y का मान निकालना है तो सिर्फ y होल स्क्वायर रूट PQ का मान कितना है? 10 मीटर। समझा बात को? अब कैसे रूट हटाओगे? रूट हटाने के लिए दोनों ओर बराबर के पहले भी स्क्वायर कर दो और बराबर के आगे भी। इधर 10 मीटर का स्क्वायर होगा तो 10 दाहिन 100 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होगा। इधर 2 बार लिखाएगा तो इसका जोड़ा लग जाएगा यानी रूट भाग जाएगा। बोलो तो रूट भाग गया तो 2 माइनस 10 माइनस 8 हुआ प्लस माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, रूट भाग गया है। इतना समझा? इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, तो माइनस 8 का स्क्वायर बोलो कितना? माइनस माइनस प्लस 8 गुने 8 64 प्लस इसका होल स्क्वायर बोलो, इसको a मान लो, माइनस 3 को a और y को b, सिर्फ y को b, तब न ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस है बीच में तो माइनस 2 गुने a के जगह माइनस 3 है, गुने b के जगह y है, प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर। बोलो समझा इसको? ये छूट गया, ये बराबर के आगे जाएगा तो बराबर 100 वर्ग मीटर होगा ना। ये हो गया 64 प्लस माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9 प्लस 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 9। समझा? माइनस 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 प्लस होगा ना, प्लस 2 किया 6y, तो प्लस 6y जो होगा इसका मतलब यहाँ कोष्ट देंगे। बोलो तो 2 चिन्ह आ गया, प्लस y स्क्वायर बराबर 100 वर्ग मीटर, प्लस माइनस माइनस 6y लिख देंगे। समझ जाओगे ना? होगा इतना? नहीं जी, गलती हो गई। माइनस माइनस प्लस और 2 किया 6y, ये होगा 64 9 कितना? 73 प्लस y स्क्वायर पहले लिखो, फिर प्लस 6y लिखो, फिर बराबर हो गया 100 वर्ग मीटर। तो ये 73 इधर जाएगा। देखो ये पोस्ट में ये वर्ग मीटर ही है, अभी इतना बराबर है ना, y स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर टूट करके अंत में मीटर में आ जाएगा। तो वर्ग मीटर लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये प्लस 73 इधर गया तो ये हट जाएगा ना, 100 में से 73 घटाओ 27, इस 27 को बराबर के पहले लाओ तो माइनस 27 होगा, अब बराबर के आगे कुछ नहीं बचेगा 0। समझा बात? तो माइनस 27 बराबर 0, ये हो गया तुमको अब इक्वेशन। इसको गुणनखंड विधि से बनाओ, पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ, या द्विघात समीकरण वाला अल्फा बीटा से।
जैसे इच्छा हो। चलो बोलो, गुणनखंड विधि से बनाने जा रहे हैं। y² प्लस 9y माइनस 3y, इस दोनों को जोड़ो, प्लस 6y आ गया, गुणा करके देख लो, माइनस 27y² आएगा। y कॉमन है, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो, y माइनस प्लस माइनस 3 9 27, y प्लस 9 कॉमन है। ये सब बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में बता दिए हैं। ये कॉमन हुआ तो इसमें बच गया y, ये कॉमन हो गया, इसमें बच गया माइनस 3 बराबर 0 होगा इतना। तो एक बार हम y प्लस 9 को रखेंगे तो ये बराबर के आगे 0 के नीचे आएगा, यानी y प्लस 9 बराबर 0 बटा y माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर माइनस 9। एक आंसर ये आया। अगर इसको ही आगे ले जाए तो ये नीचे में आ जाएगा y प्लस 9 आएगा, तो ये हो गया बराबर 0, तो y माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर माइनस 3 आगे जाएगा तो प्लस 3 होगा, तो y बराबर 0 प्लस 3 यानी y बराबर 3 एक वैल्यू आएगा। समझा बात को? तो y का मान 2 ठो आ रहा है, एक ठो 3 और दूसरा माइनस 9, तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि y नियामक अलग अलग क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है, इसलिए माइनस मान भी सही है और प्लस मान भी सही है। समझ गया इस हिसाब को? तो अब अगले पार्ट में